प्रथम लागू दो चरण को, तनि ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, तनि नजर खोलो बातन। पल न वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, जैसा कि हम श्री सागर ग्रंथ का चौथा सागर युगल स्वरूप की शोभा का सागर कर रहे थे, और जिसकी 100 चौपाई हो चुकी है, तो आज 101 नंबर चौपाई से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आई जो कदी खुशबुए, ये जो अर्श की शराब। धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनकी पहचान बता रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। अब इससे पहले आपने सुना था कि किस तरह से शराब, यानी कि धनी जो है उनका दिल क्या है, सुराई है, और जो रुए हैं उनका दिल है प्याला। और वो किस तरह से उनका दिल इश्क, गजान गंज इश्क से भरा हुआ है, और किस तरह से वो रूहों के दिल रूपी प्याले में शराब डालते हैं और उन्हें शराब पिलाते हैं। अब कहते हैं, आई जो कदी खुशबुए, ये जो अर्श की शराब, कि जो ये परम धाम की शराब है। कौन सी शराब? जो धनी के इश्क में डूबने वाली, धनी के प्रेम में डूबने वाली, जब उसकी कभी प्रेम की सुगंधी आती है। देखो, जिस रूह के दिल में राजी होते हैं, जिस रूह के दिल में परम धाम बसा होता है, उसमें एक अजीब ही दिव्य गंध आती है, एक अलौकिक गंध आती है। तो इसमें बताया है कि किस तरह से उसमें परम धाम के प्रेम की सुगंधी मिलती है। इन मद के चढ़ाव से देवे तभी उड़ाए ख्वाब। जब उसे वो प्रेम का नशा चढ़ता है, वो धनी की शोभा श्रृंगार में डूबती है, किस तरह से जब वो प्रेम में डूब जाती है, तो इतना वो मद चढ़ता है। बताया ना कि ये शराब ऐसी है जो घटती नहीं है, बढ़ती जाती है, इसका नशा बढ़ता जाता है। जबकि ये दूसरी जो संसारिक शराबें हैं, इनका नशा सुबह पी तो रात तक खत्म हो जाता है, रात को पी तो सुबह तक खत्म हो गया। लेकिन ये नशा ऐसा है जो निरंतर बढ़ता रहता है। नाम कुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रैन। जैसा कि गुरु नानक साहब ने भी कहा है कि किस तरह से नाम का जो नशा है, सिमरन का जो नशा है, वो क्या है, दिन रात चढ़ा रहता है। तो किस प्रकार से देवे तभी उड़ाए ख्वाब। तो वो क्या करती है, वो उसी समय अपने इस सपन में शरीर को और इस ब्रह्मांड के अस्तित्व को उड़ा देती है, यानी कि मोह से परे हो जाती है। ना उसे शरीर की परवाह होती है और ना ब्रह्मांड की परवाह होती है। जब वो धनी के शोभा श्रृंगार को दिल में बसा करके, पर आत्म का श्रृंगार बस करके और धनी के प्रेम में डूबती है, तब उसकी ऐसी अवस्था होती है। आज लगे ढाप्यारा, हके मोहर करी तिन पर। अब ये जो प्रेम रूपी प्याला था, आज तक तो ये छिपा रहा, ढका रहा, क्योंकि वाणी आई नहीं थी। इससे पहले परब्रह्म के स्वरूप का किसी को पता नहीं था, परम धाम के बारे में कोई जानता नहीं था। तो ये जो प्याला है, प्रेम रूपी प्याला, आज तक जो ये परम धाम का प्याला है, वो छिपा रहा। अब अके मोहर करी तिन पर, और वो धनी का आदेश था, धनी का हुक्म था, सब धनी की इच्छा से हो रहा है। किस तरह से उस पर एक मोहर लगा रखी थी, उसे बंद कर रखा था, प्याले का मुख बंद किया हुआ था।
तो अछूत प्याला फूल का, जो प्रेम रूपी आनंद देने वाला जो प्याला था, वो आज दिन तक कोई छू नहीं सका, क्योंकि किसी ने पारब्रह्म को देखा ही नहीं, पारब्रह्म के स्वरूप को कोई जानता ही नहीं। जब जानता नहीं तो कैसे उस प्याले को छू सके, और कैसे पारब्रह्म उसके दिल में अपना इश्क डाले, प्रेम डाले। तो वो प्याला आज तक अछूत रहा, क्योंकि आज तक किसी को उस जब अक्षरातीत के सत अंग अक्षर को नहीं मालूम कि परम धाम में राज्य कैसे लीलाएं करते हैं, कुछ नहीं पता। वो तो जाते हैं प्रणाम करने के लिए, और चांदनी चौक से ही तेजी भूमि की प्रसाद पर युगल स्वरूप बैठे होते हैं, और कैसे यूं थोड़ा सा दीदार करके वापिस चले जाते हैं। तो उन्हें कुछ नहीं मालूम। तो बाकी लोगों को ये प्याला कैसे मिल सकता है, उन्हें उसका ज्ञान कैसे हो सकता है। तो ये प्याला आज तक अनछुआ रहा, क्योंकि तारतम वाणी नहीं आई थी, ब्रह्म वाणी नहीं आई थी। और प्रेम का मूल स्रोत कौन है? अक्षरातीत, धाम धनी, जुगल स्वरूप। अब हके खोल दिया मेहर कर। अब धनी की ऐसी मेहर हुई कि धनी ने इस ब्रह्म वाणी के द्वारा उसे पूरा खोल दिया। ऐसा नहीं इससे पहले किसी ने साधना ही नहीं की, भक्ति नहीं की, बड़े बड़े योगी हुए, तपस्वी हुए, सिद्ध हुए, भक्त हुए, बहुत हो चुके हैं, किंतु उनका प्रेम कहाँ तक रहा? बैकुंठ, निराकार और बेहद तक, बस। क्योंकि परम धाम के बारे में जानते ही नहीं, तो कैसे वहां तक उनका प्रेम पहुंचे? तो परम धाम के प्रेम की झलक उनमें से किसी को प्राप्त नहीं हुई, ना किसी योगी को, ना संत को, ना कोई भी तपस्वी सिद्ध पुरुष जितने भी थे जिन्होंने साधनाएं की, उन्हें उस परब्रह्म के प्रेम की झलक नहीं मिली, क्योंकि वो उससे अनजान थे। इसलिए वो प्याला, क्योंकि वो प्याला ब्रह्म श्रेष्ठियों के लिए था, इसलिए वो आज तक अछूत रहा, उसे किसी ने छुआ ही नहीं। एको पिया एक पीवत है, एक प्याले पीवेंगे, खोलिया दरवाजा अर्श का, वास्ते अर्श अरबाहों के। अब देखो, ये तो आप वाणी के द्वारा जानते हो किस तरह से इंद्रावती जी ने कहा था कि है धनी, ये संसार इस लायक नहीं है कि इस संसार में ये वाणी उतारी जाए, आपकी शोभा श्रृंगार का वर्णन किया जाए, आपके सौंदर्य का वर्णन किया जाए। लेकिन राज जी ने कहा था, नहीं, साथ माटे कहवानी, सुंदर साथ के लिए ये वाणी कहनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा सुंदर साथ कैसे जागेगा? मेरी अंगनाएं, मेरी आत्माएं कैसे जागेंगी? उन्हें मेरी पहचान कैसी होगी? उन्हें घर की पहचान कैसी होगी? तो इसलिए वास्ते अर्श अरवाहों के, अर्श अरवाहों के, परम धाम की रूहों के वास्ते, जो परम धाम की रूहें इस माया के ब्रह्मांड में आई, उनके लिए परम धाम का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने का मतलब क्या है? परम धाम का पूर्ण ज्ञान, 25 पक्षों का ज्ञान, उस पार ब्रह्म के बारे में पूरा ज्ञान धामधनी ने ब्रह्मवाणी के द्वारा सबको दे दिया। जबकि उस पार ब्रह्म के प्रेम, जो प्रेम का प्याला है, उसे पीने का अधिकार तो सबको है, सबको सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन ब्रह्म सृष्टियां ही उसका वास्तविक रसपान कर पाती हैं, बाकी उस श्रृंगार शोभा में डूब नहीं पाती। कहते हैं ईश्वरी सृष्टि तो बंदगी में लगी रहती है, भक्ति में बस। उसे तो सुबह शाम 5 टाइम भोग लगाना है, पूरी सारी वो बंदगी करती है, बंदगी में और भक्ति में डूबी रहती है। और जीव सृष्टि कर्म कांड में लगी रहती है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि क्या है? वो राज्य की शोभा श्रृंगार को हृदय बसाती है, उसमें डूब जाती है। अब एको पिया, अब किसी ब्रह्म सृष्टि ने तो प्याला पी लिया, कुछ पी रही है, वाणी में डूब रही हैं, शोभा श्रृंगार में डूब रही हैं, और कुछ आगे डूबेंगी, उन प्यालों को पिएंगी। पीना तो हर एक को पड़ेगा, क्योंकि धनी ने कह दिया है कि इश्क के बिना तो एंट्री नहीं है परम धाम में। जब तक ये इश्क का प्याला अंदर नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर धनी के प्रति इश्क नहीं आएगा, आपका दिल जो है वो इश्क से लबालब भर नहीं जाएगा, तब तक आप परम धाम में नहीं आ सकते। तो इसलिए ये इश्क, कहते ना, कोई आगे कोई पीछे, इश्क लेसी सब कोई, जिन्हों पहले लिया
सोई सुहागिन होए। कोई तो पहले इश्क ले लेगा, कोई बाद में लेगा, लेंगी तो सब कोई, इश्क सबको मिलना है। लेकिन जो पहले इश्क लेगी, जो पहले धनी के इश्क में डूबेगी, वो ब्रह्म सृष्टि सुहागिन नार ब्रह्मात्मा कही जाएगी। ब्रह्मात्माएं तो सारी हैं, लेकिन वो धन्य धन्य होगी, शाबाशी लेगी राज्य से। अंग आशिक उपले देख के इति रहे ललचाए। आप कहते हैं जो ब्रह्मात्माएं, ब्रह्म सृष्टियां जो धनी के प्रेम में डूबी हुई हैं, वो प्रीतम की बाह्य शोभा को देखकर पल पल और अधिक आकर्षित होती जाती है। देखो, इस माया के ब्रह्मांड में आई है, और मोस्टली देखा है आपने कि जब हम ब्रज में थे तो कृष्ण जी का स्वरूप सामने था, बड़ा मनमोहक रूप था, बड़ा लुभावना था, बड़ा आकर्षक था। उसको देख करके रूहें खिंची जाती थी, आकर्षित होती जाती थी। अब इसी तरह से अब या तो ऐसा कुछ है नहीं कि उनकी कोई आकृति है, उनका कोई चित्र है, या उनका ये तो वाणी के माध्यम से सौंदर्य को दिल में बसाना है और अपनी अंतर्दृष्टि से देखना है। अब जब वो अंतर्दृष्टि से देखती हैं उनके बाह्य सौंदर्य को, जो आपने अभी पढ़ा सारा, कि कैसा नूरमयी उनका स्वरूप है, कैसे उनके अंगों का वर्णन, आभूषणों का वर्णन, एक एक नग में कितने रंग, कितनी तरंगे, वो सब आपने पढ़ी। तो जब वो इस तरह से देखती हैं, अरे वाह, क्या शोभा है, क्या हार है, क्या इतने सुंदर इसमें दुगदुगियां हैं, इतने हीरे मोती ज्वारा जड़े हुए हैं, तो जो है इति रहे ललचाए, वो आकर्षित होती है। और वो, यदि वो राज्य के, कहते हैं जो कदी बैठे गंज में, यदि वो राज्य के दिल में बैठ गई, उस इश्क सागर में उसने प्रवेश कर लिया, क्यों कर निकसी हो जाए, फिर वो बाहर कैसे निकल सकती है ना। बाह्य शोभा को देख करके तो आकर्षित हो रही है। अगर मान लो राज्य के दिल में जो इश्क का सागर है, जो गजान गंज इश्क भरा हुआ है, यदि वो उस इश्क में डूब गई तो फिर उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। तो देखो, परम धाम में ऐसा नहीं है अंदर बाहर एक ही तत्व है। लेकिन इसे कैसे स्पष्ट किया है कि बाह्य स्वरूप पर जब आकर्षित होते हैं तो प्रेम बढ़ता है, किंतु उस प्रेम का मूल किससे है? हृदय से, हृदय से जुड़ा हुआ है। तो हृदय में डूबे बिना प्रेम की वास्तविक पहचान संभव नहीं है। जब तक हम हृदय में डूबते नहीं, देखो, धनी के इश्क को देखना है तो धनी के दिल में तो प्रवेश करना ही पड़ेगा ना। बिना प्रवेश किए कैसे पता लगेगा? तो किस प्रकार से बताया है कि परम धाम में तो वाहिदत है, एक दिल ही है। राजी कि किसी भी एक अंग की शोभा को देख लो, उसे बसा लो, तो मार्फत की अवस्था को प्राप्त कर लिया। मान एक ही अंग को, एक ही बाह्य शोभा को कहते, आप कहते हैं कि अगर धनी का दीदार हो जाता है तो हमें अपनी प्रेम की झोली बंद नहीं करनी चाहिए। देखो, कई बार चितवनी में थोड़ी सी एक झलक मिल जाती है। मान लो तीजी भूमि की परशाल पर राज्य खड़े हुए, किस तरह से हवा का झोंका चल रहा है और उनके घुंघराले बाल हवा में उड़ रहे हैं, आपको ये आभास हो गया, दिख गया, तो इससे तृप्ति नहीं करनी। ये ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी तो ये प्यास निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। उन्हें दिल में बसाने की, धनी के दिल में डुबकी लगाना ही, धनी के दिल में डूबना ही सर्वोच्च मंजिल है। ये मार्फत की अवस्था है, परमहंसों की अवस्था है। तो ये मतलब है कि इसमें जो कहा है ना, ललचाने का मतलब, आकर्षित होने का मतलब, इसका अर्थ क्या है कि सुंदर राज्य दिखाई देते हैं तो देखने की इच्छा बार बार होती है ना। अगर मान लो एक जरा सी झलक मिल गई तो मन में लालच आता है, अरे और बैठे, शायद और कुछ दिखाई देगा, और किसी अंग की सौंदर्य दिखाई देगा। मानो कानों का बाला ही देख लिया, उसमें व्हाइट मोती हैं, बीच में लाल मोती हैं, कैसे उसकी छवि गालों पर पड़ रही है। तो रूह की इच्छा, रूह के अंदर एक लालच आ जाता है कि मैं और चितवने बैठूं,
मुझे शायद कुछ और दिखाई देगा। तो ये मतलब है ललचाने का मतलब, यानी कि उन अंगों के सौंदर्य को देखने के लिए बढ़ते जाना, अपनी प्यास को बढ़ाना। ये नहीं कि जरा सा झिल गया, जरा सी झलक मिल गई और हो गया, बेहमत राजी मिल गया बस। तो ये नहीं, हमें निरंतर धनी की शोभा में, श्रृंगार में डूबे रहना है और धनी के इष्ट में दिल में, हृदय में प्रवेश करना है, उनके हृदय में। देखो, अगर धनी के दिल को जीत लिया, संसार को जीत लिया, फिर कुछ जरूरत ही नहीं है। धनी एक आप पर मेहरबान हो गए, धनी कुर्बान हो गए, तो बस फिर और क्या चाहिए। वो तो हर पल रूह के साथ है, हर पल रूह के पीछे पीछे है। कब रूह क्या चाहे, क्या इच्छा करे, तुरंत पूरी की जाए। तो धनी के दिल में जगह बनाना, ठीक है, हमने अपने दिल में धनी की जगह बनाई, राजी ने दिल में बैठ गए, अर्श बना लिया। लेकिन हमने अपने दिल को अर्श बनाया या नहीं बनाया, और आकर के इतना बन गए। लेकिन हमने दिल को अर्श बनाया या नहीं बनाया, हमारा दिल अर्श बनने के योग्य हुआ या नहीं हुआ, मुख्य बात तो ये है। हमें किस तरह से इस वाणी में कहीं भी बातों पर चल करके, अगर हम वाणी में कहीं भी बातों पर चलते हैं तो धनी के दिल में जगह बना लेते हैं। हस्त कमल को देखिए तो अति खूबी कोमल। अगर दामदनी अक्षरातीत के कमल कमल रूपी हाथों को देखा जाए, अति खूबी कोमल, फिर बहुत कोमलता है, बहुत उसमें सौंदर्य है, बहुत शोभा है, एक छोड़ आगे जाए ना सके। जिस आत्मा के दिल में धनी के लिए प्रेम भरा होता है ना, वह सौंदर्य से भरपूर, इतने सौंदर्य से भरे हुए उन कोमल हाथों को छोड़ करके अपनी दृष्टि कहीं और नहीं कर सकती। ने कहने का भाव तो है, राज्य के सभी अंग सुंदर हैं। अब इंद्रावती जी क्या करें, उनको तो दिखना है, करना है। वो हस्त कमल देख रही हैं, उन्हें देख रहे हैं, और वो इतने सुंदर है, तो वो कह रही है कि मेरा मन ही नहीं करता मैं आगे बढ़ूं, लेकिन मुझे वर्णन तो और भी करना है सारा। खाली ये तो नहीं है कि हस्त कमल के सौंदर्य का वर्णन कर दिया और हो गया काम। लेकिन वो ये बताना चाह रही हैं कि इतने सुंदर हस्त कमल है, कमल के समान सुंदर, पतली पतली उंगलियां, गोरा रंग, लालिमा लिए हुए हथेलियां, इतने सुंदर हाथ, उसमें नग नख, और नखों में ज्योति, और उसमें मुद्रिका और अंगूठी, उनकी शोभा असीम है, अपार है। तो उस हाथ को देख करके मन करता ही नहीं कि किसी और अंग को देखे, हाथ में ही, हाथ की शोभा देखने में ही रूह अटक जाती है। नख अंगुरियां निरखते, मुंदरियां अति झलकत। अब जो उंगलियों में नख है, उस नख को देखते हैं तो उसमें मुंदरियां पहनी हुई हैं। बताया था ना, मुंदरियां, मुंदरी उंगलियों में जो पहनते हैं उन्हें मुंदरियां बोलते हैं। तो मुंदरियों की बहुत शोभा है। ए रंग रेखा क्यों छूट ही, आशिक चित्त गलित। अब धनी की शोभा में जो रुए हैं ना, और जो आशिक है रुए, उनके चित्त इस तरह से गल जाते हैं, इतने उसमें डूब जाते हैं कि वो जो धनी की हथेलियां हैं, हथेलियों में रेखाएं हैं, उन रेखाओं के प्रति उनका आकर्षण नहीं छोड़ता। उस हथेली के गौर मन, लालिमा लिए हुए लाल हथेलियों को देख करके उनका मन नहीं करता कि वो कहीं और देखे। वो उनके नखों को और उनकी सुंदर उंगलियों को और उसमें पहने हुए मुद्रिकाओं को, उसमें जड़े हुए नगों को और उस हाथ के सुंदर रंग को और रेखाओं को देख करके वो उसी में गल जाती हैं, उनका चित्त उसी में डूब जाता है। पहुंची बाहें बाजूबंद, दो निरखत नीके कर। अब राज्य की बाहों में पहुंची है, बाजूबंद है, दो निरखत नीके कर। अब दोनों जो हैं बड़े अच्छे लग रहे हैं। पहुंची जानते हो आप, जो आगे हथेलियों में पहनी जाती है, और बाजूबंद, बाजुओं में ऊपर जो
हमारा कंधे और कोहनी के बीच का भाग है, उस पर बांधा जाता है। वो दोनों इतने सुंदर हैं कि उनको देख करके उनको अच्छी तरह से, यानी कि बहुत सुशोभित हो रहे हैं, तो उन्हें देखने पर जब उन्हें अपने अंदर दृष्टि से देखते हैं, आत्मिक नजर से बड़े प्रेम पूर्वक, नीके कर मैंने अच्छी तरह से बड़े प्रेम भर के देखते हैं, तो एक नग और कुंदन, उसमें जड़े हुए नग और उसमें लटकते हुए फुंदन, बताया था ना, उसमें डोरी होती है, डोरी के नीचे फुप्पक लटकते हैं। चुभ रहते हेड़े अंदर, वो किस तरह से रूहों के हेड़े में, हृदय में चुभ जाता है। हृदय में चुभने मतलब क्या है? हृदय में वो शोभा अंकित हो जाती है, वो शोभा चित्रित हो जाती है। हृदय कमल अति कोमल, देख इन स्वरूप के अंग। अब जो उनका कमल, देखो हर अंग को कमल के समान का है, क्योंकि कमल ही ऐसा है कि जो इस संसार में कीचड़ में होकर भी कीचड़ से दूर है, और वो सुगंध भी बिखेरता है, और किस तरह से बहुत सुंदर और बहुत सुगंध लिए हुए है। तो हर अंग को, चाहे वो मुख है, चाहे वो हस्त है, चाहे चरण है, हर एक को कमल की शोभा दी गई है। तो यहाँ पर कहा है हृदय कमल, दामदनी का जो वक्षस्थल है, हृदय है, वो बहुत ही कोमल है। देख इन स्वरूप के अंग, अब उन युगल स्वरूप के अंगों को देखते हैं तो वो अंग सभी बहुत सुंदर है। जो आशिक कहावे आपको, क्यों छोड़े इनको संग। यदि कोई रूह अपने आप को आशिक कहती है, आशिक तो माशुक पर कुर्बान हो जाता है। राज्य ने ग्रंथन में कहा है ना, आगू आशिक ऐसे कहे, जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर माशुक पर वार डाले अपना तन। कि माया के आशिक कैसे होते हैं? वो करोड़ों बार अपने माशुक पर अपने तन को कुर्बान कर देते हैं। तो अपने आप को अगर हम कहते हैं कि हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं और राज्य से बहुत प्यार करती हैं, राज्य हमारे माशुक हैं, हम राज्य की आशिक हैं, तो कहते हैं अपने आप को आशिक कहलाने वाली ब्रह्म सृष्टि कभी भी उस धामधनी के संग को नहीं छोड़ सकती, उनके सौंदर्य को, उनके साथ को कभी भी बुला नहीं सकती, उनको छोड़ नहीं सकती। हार कंठ गिरवान जो, अति सुंदर सुख दोई। अब कंठ में जो हार है, गिरवान बोलते हैं गला, जो गला होता है ना, जिससे उनके गिरवान पर किस तरह से कशीदाकारी की हुई है, बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो नक्काशी है। तो उनकी जो राज्य के गले में लटकते हुए हार है ना, वो जामे के गिरवान पर आई है। जामे की जो ये गर्दन बनी हुई है ना, उस जो गला बना हुआ है उसके ऊपर आए हैं। तो वो इतने सुंदर हैं और सुख देने वाले हैं, उनको देख करके बहुत सुख मिलता है। धामधनी है ही सुख के सागर, उनका तो हर अंग, हर शोभा सुख ही देगी, आनंद ही देगी। लाल लटकत मोती पर शोभा छोड़ी न जाए, उनमें माणिक और मोती के नग जड़े हुए। किसके? माणिक के, लाल, लाल रंग के मोती के रंग, मोती के नग जड़े हुए हैं, ये शोभा छोड़ी न जाए। अब जो आत्म है, जो रूह है, वो अपनी नजरों से इस शोभा को छोड़ नहीं सकती। वो इतनी सुंदर शोभा है, इतना सौंदर्य है कि वो उस शोभा से अलग अपने आप को नहीं। मुख स्वरूप अति सुंदर, क्यों को शोभा मुख इन। मुख स्वरूप अति सुंदर, अब मुख का जो स्वरूप है वो बहुत सुंदर है। दामदनी का जो मुख कमल है उसका सौंदर्य बहुत सुंदर है। कहूं शोभा मुख इन, अब इंद्रावती जी कह रही हैं मैं अपने इस मुख से उसकी शोभा का कैसे वर्णन करूं, क्योंकि परम धाम में, वाहिदत में राज्य सबसे सुंदर है, सर्वांग सुंदर है, और सभी वस्तुएं राज्य का हकीकत का रूप है। जब राज्य सुंदर है तो सारी वस्तुएं सुंदर होंगी। तो किस प्रकार से बताया है कि एक अंग जो निरखिए
तो तिथि थके वर्णन। अब इंद्रावती जी कहती हैं यदि उनके एक अंग को देखते हैं, उस अंग में इतना सौंदर्य है कि उसको वर्णन करने में रूह थक जाती है, पूरा वर्णन नहीं कर सकती। यानी कि इंद्रावती कहती है मैं पूरा वर्णन नहीं कर सकती, वहीं मैं थक जाती हूँ कि एक अंग में ही इतना सौंदर्य है, उसका कितना वर्णन करूं, कैसे वर्णन करूं, उसके लिए कौन से शब्द लाऊं, क्योंकि यहाँ के शब्द उस सौंदर्य को नहीं लगते। कहते छवि स्वरूप मुख छोड़ के देख सको न लाख अधुर। अब धनी के मुख का सौंदर्य इतना है, इतना सुंदर मुखारविंद है कि इंद्रावती जी कहती हैं उसे छोड़ करके जो लाली लिए हुए होठों की गहराई है, लाख कहते हैं जो होठ और ठोडी के बीच की जगह, तो इस गहराई के सौंदर्य को नहीं देख पा रही। यानी कि किस किस सौंदर्य को देखूं, हर में सौंदर्य है। अब मुख इतना सुंदर है, अब मुख के सौंदर्य से ध्यान हटता ही नहीं है, तो कैसे मैं उस लाख की गहराई को देखूं, उस लाख की लालिमा को देखूं, उस सौंदर्य को देखूं। ए, ए लाल की लालत क्यों कहूं, जो अमृत अर्स मधुर। अब जो उनके होठ है ना, वो कैसे हैं, अमृत के समान, यानी कि बहुत मीठे। ऐसे सुंदर होठों की लालिमा से गए सौंदर्य का मैं कैसे वर्णन करूं, जो अमृत अर्स मधुर, जो अमृत के समान मधुर हैं। अब देखो होठों का सौंदर्य जो है ना, वो जैसे होठ बहुत सुंदर होते हैं तो वो प्रेम में वृद्धि करते हैं, प्रेम आगे बढ़ता है, और प्रेम जो है वो भी उसी में आनंद समाया होता है, अखंड आनंद समाया होता है। किस तरह से बताया है, होठों में अमृत की कल्पना बहुत से रसिक कवियों ने की है, होठों में अमृत की कल्पना की है, तो इसी भाव के आधार पर यहाँ पर भी होठों को अमृत में कह दिया है, और माधुर्यता का सागर कह दिया है कि वो होठ कैसे है, अमृतमयी है, आनंदमयी है, और माधुर्य के सागर है। ए मुख अधुर लाख छोड़ के क्यों कर दंत लग जाए। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि धामधनी अक्षातीत के मुखारविंद को अधुर होठ, लाख, होठ और ठोडी के बीच की जगह गहराई, इसको छोड़ करके उसमें इतना सौंदर्य है, तो दांत तक कैसे पहुंचा जाए। जबकि ऐसा नहीं है कि दांत सुंदर नहीं है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, अच्छे नहीं है, दांत तो उससे भी ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल दारिम की कलियों की तरह, बिल्कुल श्वेत रंग के। और किस तरह से उन्होंने जो आभूषण पहना है उसमें मोती है, उसकी छवि पड़ रही है, तो लाल रंग के लग रहे हैं। लेकिन ये इसलिए कहा गया है कि भाई आगे कैसे बढ़ा जाए, वो सौंदर्य ही नहीं छोड़ रहा, तो उस सौंदर्य को छोड़ करके दांतों तक कैसे पहुंचा जाए, दांतों के सौंदर्य को किस तरह देखा जाए। देत नाम नमूना इत का ते इन स्वरूपे क्यों शोभाए। अब इन अंगों के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए यहाँ का नमूना देना पड़ता है, यहाँ का दृष्टांत देना पड़ता है। जो यहाँ के शब्द जो हैं वो इस स्वरूप को नहीं लगते, वहां की शोभा के सामने वो फीके हैं, उन्हें नहीं कहा जा सकता। कहते हैं सो दंत अधुर लाख छोड़ के जाए ना सगो लग गाल। अब दांत, होठ और लाख को छोड़ करके, लाख गहराई, होठ और ठोडी के बीच की गहराई जो लालिमा लिए हुए है, उसे छोड़ करके अब गाल का सौंदर्य देखना हो तो जाए ना सको लग गाल, तो गाल तक कैसे जा सके, इतना सौंदर्य है, मन करता है उसी लाख को देखते रहो, होठों को देखते रहो, इतने सुंदर दांत हैं, दांतों की शोभा में डूबे रहो। सो गाल लाल मुख छोड़ के आगू नजर न सके चाल। और जैसे ही गालों की ओर दृष्टि जाती है तो गाल इतने सुंदर हैं, लाल लाल गाल, कि उसे देख करके नजर कहीं और आगे चलती ही नहीं है, वो गालों में ही अटक जाती है। यानी कहने का भाव यह है कि धामधनी अक्षरातीत के हर अंग में इतना सौंदर्य है कि
उस सौंदर्य को छोड़ करके आगे बढ़ने का मन ही नहीं होता। मुख नासिका देखत अधिक, सुंदर शोभा अतन। अब मुख, नासिका, मुखारविंद, नासिका बहुत सुंदर है। अब जो इसकी शोभा है वो असीम है, अनंत है, अपार है। नेत्र बीच नीलाट तिलक, और दोनों नेत्रों के बीच में क्या है? मस्तक, और मस्तक पर क्या है? तिलक। आशिक यही सो जीवन, जो आशिक है उनका जीवन तो यही है बस, कि हम उस सौंदर्य को निहारते रहें, उन सौंदर्य को देखते रहें, उनके मधुर दर्शन करते रहें, बस दीदार का ही जाम पीते रहें और उसी में डूबे रहे। यहीं पर ब्रह्म सृष्टियों का जीवन छिपा हुआ है, इसी में उनका जीवन है। भक्ति तिलक शोभा छोड़ के जाए ना सको लक्कान। अब भोए इतनी सुंदर है, काली काली, बहुत नुकीली, धनुष के समान। कहते हैं अब भक्ति की भुओं की शोभा और तिलक की शोभा इतनी सुंदर है। कैसे श्वेत रंग का तिलक है, उसके किनारे पर बारीक बारीक बिंदियां हैं और बीच में लाल बिंदी है। तो ऐसी भुओं और तिलक की सौंदर्य की शोभा को छोड़ करके कान तक कैसे पहुंचा जाए, कान की शोभा तक कैसे देखा जाए? सो कान कोमल अति सुंदर, और कान इतने कोमल हैं, इतने सुंदर हैं। सुख पाइये हृदय आन, जैसे ही उनकी शोभा हृदय में आती है तो बहुत सुख मिलता है। क्योंकि कानों की बात ही कुछ और है। कानों से तो राज्य की बातों को सुना जाता है, राज्य की बातों को सुन करके दिल में ग्रहण किया जाता है। कहते हैं और भी खूबी कानन की, और क्या खूबी है कानों की कि वो क्या करते हैं? दिल दर्दा देवे भान, ये विरह से भरा हुआ जो दिल का दर्द है उसे समाप्त कर देते हैं। जो दिल में दर्द है ना उसे, क्यों? जाको कहें लेऊ पड़ उत्तर। अब राजी जो कहते हैं तो उसका उत्तर तो हमें इस कानों से ही मिलता है ना। जब वो कुछ कहते हैं तो उनके हमने राजी से कोई बात कही, अब उसका उत्तर कैसे मिलेगा? राजी देंगे तो कानों से ही सुना जाएगा। कोई न सुख इन समान, इसके समान और कोई सुख नहीं है जब राज्य की मधुर वचन इन कानों में पड़ते हैं। उन मधुर वचनों को सुन करके जब वो वचन इन कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं तो इंद्रावती जी कहती हैं उस सुख के समान और कोई भी सुख नहीं है। कहे सुने बातें करे ए जो अर्स मेहरबान, जो धामधनी अक्षातीत है, जो मेहरों के सागर हैं, जब वो कहते हैं, सुनते हैं, बातें करते हैं, सो खिलबत सुख छोड़ के लग जवाए नहीं नैनवान। अब इस तरह से खिलबत के सुखों को छोड़ करके, खिलबत यानी कि राज्य से बातें करना, राज्य की बातों को सुनना, तो उसे छोड़ करके धनी के प्रेम के जो जाए लग जवाए नहीं नैनवान। तो जो हमने कानों के द्वारा सुना, कहा, अब उन कानों को छोड़ करके नेत्रों की तरफ आत्मा की दृष्टि नहीं जा सकती। नेत्र जो है वो क्या है? वो प्रेम का अचूक शस्त्र है, क्योंकि नेत्र से ही वान चलाए जाते हैं। और किस तरह से वहां तक दृष्टि कैसे पहुंचे? कहते ए नैन वान सुभान के क्यों छोड़े रू मोमिन। अब धनी के सुभान जो अक्षरातीत हैं, दामदनी है, उनके जो नेत्र रूपी बाण है, वो जो हृदय को बींधने वाले हैं, उनके नेत्रों से प्रेम के बाण निकलते हैं। तो उन नेत्रों के दर्शन का, दीदार का सुख एक ब्रह्म सृष्टि कैसे छोड़ सकती है? ये नैन रस छोड़ आगे चले, इन नैनों के रस को छोड़ करके एक रूह आगे चले, रूहे नाम धरत है तिन। तो फिर उस रूह का नाम ही कुछ और होना चाहिए, वो रूह होनी ही नहीं चाहिए। वो तो रूह के नाम पर समझो एक डब्बा है, एक जैसे कहा है कि वो तो इस नाम को भी डुबोने वाली है, लज्जित करने वाली है। तो ये बताया है ब्रह्म इस जागने के ब्रह्मांड में आत्मा की नजर जब हद बेहद को पार करके परम धाम में जाती है और राज्य के नेत्रों का
अमृत रस पीने लगती है तो पुनः उसे छोड़कर कहीं और चली जाए तो क्या होगा? कि उसने तब आएगा, अरे उसे नहीं था तो वो आई क्यों थी, उसने ऐसा किया ही क्यों? अगर मान लो आगे प्रीत निभानी नहीं थी तो प्रीत की क्यों? तो इस प्रकार से क्या राज्य के प्रेम में कोई कमी है? राज्य के प्रेम के आनंद में कोई कमी है? अगर एक रूह राज्य से, वो नहीं जिसे पहचान ही नहीं हुई, जिसने कुछ लिया ही नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है लेकिन जिस रूह ने वाणी से राज्य की पहचान कर ली, राज्य के नेत्र रूपी अमृत के रस को पान भी कर लिया, पर हद बेहद को पार करके चितमनी के माध्यम से उसने वो सुख पा लिया, और सुख को पाने के बाद भी यदि वो और जगह भटक रही है और देवी देवताओं के पास जा रही है, तो ये क्या उसके लिए रूह के लिए लज्जा लज्जा की बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है कि वो जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो सब कुछ देने वाले हैं, अगर वो नहीं दे सकते तो कोई दे नहीं सकता, तो फिर भी और जगह जा रही है, भटक रही है, तो उसकी उस प्रेम रूपी चादर पर एक धब्बे के समान, वो प्रेम प्रेम नहीं है, उसने प्रेम किया और उस प्रेम को भुला दिया, और फिर किस तरह से उसका नाम किस में जुड़ जाता है कि एक रूह होकर भी है जो कार्य कर रही है वो उचित नहीं करती। नैन अनियारे, सुंदर साजी यही चौपाई दोहरा देती है, ज्यादा लंबा हो जाएगा। 118 ए नैन बान सुभान के, ये नैन बान सुभान के, क्यों छोड़े रू मोमिन, छोड़े रूह मोमिन, ए नैन रस छोड़ आगे चले, ये नैन रस छोड़ आगे चले, रूहे नाम धरत है तिन, रूहे नाम धरत है तिन। बोलो श्री प्राणनाथ